अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू प्रोग्राम लज़्ज़त। क्या हाल है, कैसे हैं? 2-3 दिन से मैं गर्मी डिस्कस कर रही हूँ। क्या करें, जब एकदम से गर्मी आती है तो लोग कहते हैं ओ माय गॉड गर्मी ज़्यादा है। आई नो कि सारे लोग ही ये बेयर कर रहे होंगे इस गर्मी को, और फिर इसके साथ साथ जी कोशिश यही होती है कि बहुत सारी चीज़ों के साथ साथ, खानों के साथ साथ गुजार ही लें, क्योंकि जैसा भी मौसम और जैसे भी हालात हों बस फेस करना होता है। तो जब फेस करना ही है तो अच्छे से कर लें, खुशी के साथ कर लें। और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर हम बात कर रहे होते हैं। मैं जैसे बहुत सारी रिसर्चेस आप लोगों को बता रही होती हूँ, सबसे ज़्यादा हमें अपने फेस पे कोई चीज़, बहुत सारी चीज़ें वैसे तो बुरी लगती हैं, लेकिन एक चीज़ है जो आई पफिनेस जिन लोगों को होती है, या आई बैग्स जिन्हें कहते हैं हम, जो हो जाते हैं और वो लिटरली बुरे लग रहे होते हैं। रीज़न ये है कि यहाँ पर एक्स्ट्रा स्वेलिंग होती है। बहुत सारे रीज़न्स के साथ साथ एक रीज़न ये भी है, जो बहुत ज़्यादा सॉल्ट का इंटेक करते हैं उनके भी आई के नीचे वो पफिनेस या आई बैग्स हो जाते हैं। रीज़न अगेन वही आता है कि पानी जो लोग कम पीते हैं उनके साथ ये इशू होता है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। आजकल तो गर्मी इतनी ज़्यादा है, तो अभी आप लोगों ने पानी ज़्यादा पीना है। कहते हैं जी 2 से 3 लीटर पानी पीना एक दिन में ज़रूरी है। ये तो हो गया जी 2 से 3 लीटर, पर इसके साथ साथ आप लोगों ने ऐसे इंटेक करना है फ्रूट्स का एंड वेजिटेबल्स का जिनमें वाटर कंटेंट ज़्यादा हो, लाइक वाटर बेस्ड फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। आपको मालूम है बैलेंस हमारे जितने हैं वो वाटर उसमें ज़्यादा होता है। इसी तरह से वेजिटेबल्स में बहुत सारे टोमेटोज़ हैं, क्यूकम्बर एंड बहुत सारी और चीज़ें हैं जो कि हमें लेना ज़रूरी है। जिनको ये इशू होता है प्रीमेच्योर एजिंग का इशू भी, अगर आप कम पानी पिएंगे तो हो सकता है। डैंड्रफ का इशू, माइग्रेन का इशू और बहुत सारे इश्यूज़ हैं। जिन्हें सिवियर एक्नी रहती है ना, वो भी अगर ज़्यादा पानी पीना शुरू करें। हार्मोन्स के इम्बैलेंस होने के अलावा भी कभी कभी पानी कम पीने से भी आपको बहुत क्रॉनिक जो एक्नी होती है ना, वो भी कंट्रोल हो सकती है। अच्छा, मुझे एक्नी का इशू बहुत रहा है पिछले टाइम से, तो मुझे मालूम है कि बहुत हद तक कंट्रोल सिर्फ पानी से हो जाती है। तो एक ऐसी चीज़ जो मैं कह रही हूँ पानी पीने के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा पिए, जिसमें कोई मेहनत नहीं लग सकती, जिसमें कोई आप लोगों को पैसा नहीं इतना खर्च करना पड़ेगा। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए। जिन लोगों को ये तमाम इश्यूज़ होते हैं, रिंकल्स का, एंटी एजिंग जो है, प्रीमेच्योर एजिंग भी हो जाती है अगर जो लोग कम पानी पीते हैं। तो गर्मी ज़्यादा है, ज़्यादा पानी पिएं ताकि ये तमाम चीज़ें दूर रहें। स्किन पे डैंड्रफ जो कि डर्मेटाइटिस भी कहते हैं जिसे, वो भी हो सकती है। हेयर के अंदर भी जितने लोगों को होती है, वो भी तमाम चीज़ें जो हैं पानी अगर ज़्यादा पिएंगे तो कंट्रोल रह सकती है। चलते हैं आपा की तरफ और इनसे पूछते हैं ये कितना पानी पीती हैं। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। आप बताइए कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। अब आप बताइए। पानी और आपके पानी पीने के तो किस्से बहुत मशहूर हैं। हाँ, ज़रा लोगों को बताएं अपना पानी कितना आप इंटेक कैसा है। ये तो है, आपने देखा है कि हम लोग तो मेकअप रूम में एंटर होते ही पहले हमारी ये अशरफ भाई से ये होती है कि जी पानी पिला दें। अब वो भी ठंडा होना चाहिए बहुत ज़्यादा। बहरहाल बहुत ठंडा पानी तो नहीं पीना चाहिए, लेकिन ठंडा पानी अच्छा लगता है। और प्यास आपकी, आप दुनिया का कोई भी अच्छे से अच्छा जूस पी लें, ड्रिंक पी लें, कुछ भी पी लें, लेकिन जब तक पानी नहीं पीते आपकी प्यास नहीं बुझती है ना। तो वाकई पानी पीते रहना चाहिए, इसमें कोई हर्ष थोड़ी है कोई। लेकिन कभी कभी ऐसा मौसम चेंज होता है, जैसे ठंड में या सर्दी में ऐसा होता है कि आपको याद नहीं रहता पानी पीना, क्योंकि उससे आपको इतनी प्यास नहीं लगती, आपको प्यास का एहसास ना हो ना। तो वो थोड़ा थोड़ा करके पीते रहना चाहिए ताकि आपके जो स्किन की प्रॉब्लम्स है ना वो ना हो। लेकिन अगेन गर्मी हो कुछ भी हो, कोशिश करें बिल्कुल रूम टेम्परेचर वाला पानी पिए या गर्म पानी पिए। मैं तो उनमें से हूँ जो रूम टेम्परेचर या फिर सुबह उठ के मतलब नीम गर्म पानी पीती हूँ। लेकिन लोग कहते हैं कैसे पी लेती हूँ इतनी शदीद गर्मी, और मैं कहती हूँ जी नॉर्मल रूम टेम्परेचर पानी। हाँ, रूम टेम्परेचर। लेकिन आपा मैंने देखा, आपा कहती है आइस डालो, ये डालो, डाल के दो। हाँ, जैसे मैं पानी बहुत ठंडा, अच्छा पहले मैं नहीं पहले पीती थी ना, ये को 2-3 साल से मैं पानी बहुत ठंडा पीने लगी हूँ ना। बहरहाल क्या वजूहात हैं। हाँ, तसल्ली जब भी होती। मुझे अपने घर के अलावा कहीं का पानी अच्छा ही नहीं लगता, चाहे जो भी मैं पी, खूब ठंडा सा जब तक ना हो ना मज़ा नहीं आता। बहरहाल नहीं पीना चाहिए, दांतों के लिए भी नुकसानदेह। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप तमाम लोग? यकीनन अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे और अपनी शाम को डेफिनेटली बहुत अच्छा बना रहे होंगे प्रोग्राम लज़्ज़त देखे। जी जनाब, आज प्रोग्राम में क्या बनने जा रहा है? आज प्रोग्राम में हम आपको 3 चीज़ें बनाना सिखाएंगे जो कि आप किसी भी दावत में बनाएंगे तो बहुत आपकी तारीफ़ें होंगी, क्योंकि आज हम बनाएंगे नौरतन कीमा, बूंदी का रायता है, बूंदी का चूमर रायता है, और इसके अलावा रोज़ कलाकंद खीर
बहुत ही शानदार और बहुत ही मज़ेदार सी। रोज़ कलाकंद खीर में क्या है, नॉर्मल खीर की तरह से, लेकिन 1 से 2 इंग्रेडिएंट आप चेंज कर दें तो बड़ी अच्छी सी एक खीर तैयार हो जाती है। कैसे होगी, इसके लिए आपको काउंटर पे आना पड़ेगा हमारे साथ। चलते हैं, चलें, बिल्कुल। चलते हैं ताकि जाने इस रोज़ कलाकंद खीर के बारे में। अच्छा, आज का सवाल भी है ना इमरान कुछ? चलें, आपके साथ पता नहीं चला। सवाल भी शेयर करते हैं ताकि आपको बताएं कि क्या मिल रहा है सवाल के जवाब। अच्छा, यहाँ पर हम थोड़ा सा एक काम ये करेंगे कि पहले खीर के ऊपर आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? ताकि ये खीर पकती रहेगी। खीर का आपको पता है जितनी ज़्यादा पकती है उतनी ही ज़्यादा बहुत मज़ेदार हो जाती है। ये मेरे पास दूध है 1.5 लीटर। ये टेट्रा पैक की पैकिंग है, आप जो दिल चाहे इस्तेमाल कीजिए, लेकिन ये एक टेट्रा पैक की पैकिंग से में जो दूध आता है उससे क्या है कि खीर बहुत अच्छी बनती है। ये है। इसके अलावा मेरे पास ये राइस है। राइस है हमारे पास तकरीबन जो हमने जब बॉईल कर लिए तो तकरीबन 1 से सवा कप के करीब है। ये मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। ठीक है जी, ये इसमें डालेंगे और डाल के इसको हम कुक होने देंगे। रोज़ कलाकंद खीर, वैसे खीर की भी कम वैरायटी नहीं है, एक से बढ़कर एक मिल रही होती है, बिल्कुल। लेकिन ये कैसे बन रही है? अच्छा, राइस का तो ये है कि आप अच्छे से बॉईल कर लीजिए और उनको पहले भिगोइए। भिगोने के बाद बॉईल करके आप अच्छे से इसको मैश कर लें। जैसे कि आप ये देखें कि मेरे बहुत गले हुए चावल हैं, ठीक है ना। कभी ये मत सोचिएगा कि घर में आपने चावल बॉईल किए, अच्छे बॉईल नहीं, तो आपने कहा खीर बना लेते हैं। घर में जो बनते हैं राइस बनते हैं उसमें ऑब्वियसली हम थोड़ा सा नमक का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी, ये हमारी पकने चली गई खीर। ठीक है, ये खीर पकती रहेगी। बाकी इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट है जल्दी जल्दी से बता देते हैं। कलाकंद, इसमें हम कलाकंद का इस्तेमाल करेंगे, खोए का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो आप देखिएगा बड़ा डिफरेंट सा इसका टेस्ट आएगा। इसके अलावा चीनी को थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए हम चीनी भी शामिल करेंगे और आधा कप इसमें रोज़ वाटर। रोज़ वाटर अच्छी क्वालिटी का मैंने पता ये उठाया तो बड़ी अच्छी सी खुशबू। कुछ रोज़ पेटल्स हमारे पास मौजूद हैं, यहाँ पे बादाम पिस्ते मौजूद हैं, इसका इस्तेमाल भी हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, चीनी हम बैलेंस करेंगे। इससे हम पहले तो कलाकंद डालेंगे। कलाकंद में ऑलरेडी चीनी होती है तो इतनी डालेंगे कि बड़ी अच्छी सी हो, लेकिन ये खीर स्लाइटली मीठी आपको ज़रा सा ज़्यादा लगेगी। कैसे लगेगी ये आप देखिएगा, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो बाकी की तभी बताएंगे बाकी की चीज़ें, तमाम चीज़ें। आज आपके सवाल के जवाब पे मिल रहा है बहुत ही शानदार सा एनेक्स की तरफ से डिलक्स बेबी बॉटल वार्मर है एंड स्टेरिलाइजर भी है, तो ये आप लोगों को मिल सकता है। सवाल क्या होगा हम आपके साथ शेयर करेंगे थोड़ी ही देर में। आज जो 3 रेसिपीज़ हैं तीनों को हम जानेंगे बहुत ही डिटेल में, तो कैसे बन रही हैं, क्या हो रहा है, आज की रेसिपीज़ में शेयर करेंगे। फिलहाल ले रहे छोटा सा ब्रेक और फिर आप लोगों को ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक। और जी यहाँ पर बड़ी ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ बन रही हैं, रोज़ कलाकंद खीर, और ये हमने जानना है। और खीर पे आने से पहले आप जल्दी से सवाल शेयर कर लें ताकि लोग जवाब दे सकें। सवाल कुछ यूँ हैं, आप लोगों ने बताना है मोज़रेला चीज़ एंड चेडर चीज़, दो हैं चीज़ जो बहुत ही कॉमन है, बहुत सारी रेसिपीज़ में जाती हैं। इन दोनों में क्या है फ़र्क, ये डिफरेंस आपने बताना है। 1-888-1 पर SMS करके बता दें, या फिर कॉल के थ्रू बता सकते हैं। वो तमाम लोग जिनके छोटे बच्चे हैं, फीडर्स वाले हैं, तो उनके लिए तो बहुत ही खास और ज़बरदस्त सा है। इवन छोटे क्या, बहुत सारे बड़े बच्चे भी हो जाते हैं, पर क्या करें, फीडर्स लेते हैं। पता है क्या, मैं हमेशा एक बात क्यों हूँ कि बच्चे अगर फीडर से पी रहे, ठीक है, हाँ। ये सही नहीं होता है उनके दांतों के लिए, उसके लिए, लेकिन क्या है कि अगर मैंने नोट किया है कि बच्चों की फीडर आप हटा दें बस मिल्क तो खत्म, बस दूध खत्म हो जाता है, तो इससे पीने दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं भी यही कहती हूँ कि पीने दें, बोलने दें। लोगों को बोल रहे हैं अरे आपका बच्चा अभी तक फीडर लेते, कोई बात नहीं, कोई बात तो ले रहे, बस ठीक है। क्योंकि देखिए इस समय मैंने नोट किया है बहुत बच्चे, आप उनके लिए तरह तरह के सिपर लेकर आएँ, आप मग्स लेकर आएँ, कुछ भी लेके आएँ, लेकिन बच्चे नहीं पीते। वो थोड़े दिन उनको शौक होता है, उसके बाद फिर उनको फीडर की ज़रा याद आती है ना, 12 आ जाते हैं उस दुख में नहीं पीते। हम बना रहे हैं यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त नौरतन कीमा, बड़ी शानदार। इधर कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, बस इसको पकने देना है। जब ये गाढ़ी होगी तो हम इससे बाकी की चीज़ें कब डालेंगे ये आपको बताएंगे। यहाँ पर मैंने कीमा लिया था। अच्छा, अब कीमे में हमने पता क्या किया था, सिर्फ और सिर्फ टाइम की कमी की वजह से यहाँ पर मैंने पपीता लगा के रख दिया। अब हमारे पास 1/2 kg था बीफ का कीमा और 250 ग्राम था हमारे पास उसका चिकन का कीमा। ये 2 कीमे को मिला के बनाया जाता, तो ये मेरे पास था, तो मैंने सिर्फ पपीता लगाया और कोई चीज़ इसमें ऐड नहीं की। अब तमाम चीज़ें जो हैं वो मैं आपके सामने ही ऐड करूँगी, जैसे कि नमक,
नमक डालेंगे। वैसे तो ये कि जब भी आप किसी चीज़ को गलाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि वो जल्दी टेंडर हो जाए तो नमक के साथ मतलब लगाइए, यानी टेंडराइज़र जो है हमेशा नमक के साथ लगाएंगे। यानी पपीता है, कचरी है, तो हमेशा थोड़ा सा नमक के साथ लगाएं, उससे जल्दी आपकी चीज़ टेंडर होगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं नमक डालूँगी तकरीबन 1.25 टीस्पून, इसलिए कि हमारे पास अभी बहुत सारी चीज़ें इसमें जानी है। ये चला गया। अच्छा, पिसी हुई लाल मिर्चें इसमें डालेंगे तकरीबन 1 टीस्पून, और कुटी हुई भी डालेंगे इसमें तकरीबन 1 टीस्पून। दोनों मिर्चें चलेगी। हरी मिर्च का पेस्ट भी जाएगा इसके अंदर। इसके अलावा हम डालेंगे इसमें, ये मेरे पास है फ्राई प्याज, बड़े साइज़ की 1 या 2 मीडियम साइज़ की प्याज लीजिएगा, उसको पीस लीजिएगा। ठीक है, ये चलेगी। इसके अलावा जाएगा इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट, ये जाएगा तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के। बहुत ही शानदार बनता है। अगर आपके घर गेस्ट आ रहे हैं शाम में, आप सुबह में ही इसमें मसाले लगा कर रख दीजिए, फिर वक्त पे बना लीजिएगा, बहुत ही अच्छा रहेगा। दही इसके अंदर हम शामिल करेंगे तकरीबन 3/4 कप के करीब। ठीक है जी, ये चला गया, ये तमाम चीज़ें गई। इसके अलावा हम डालेंगे इसमें ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, पिसा हुआ गरम मसाला 1 टीस्पून भर के, जायफल और जावित्री का पाउडर जाएगा इसमें 1/2 टीस्पून। ठीक है जी, तो सब में हो गई। चलें जी, ये 1/2 टीस्पून, ये मेरा घर का बना हुआ बहुत ही शानदार सा है। अच्छा, इसके अलावा इसमें और भी चीज़ें जाएंगी, जैसे कि ये आप देख रहे हैं हरी मिर्च का पेस्ट, 5-6 हरी मिर्चें ले लीजिएगा, उसको पीस लीजिएगा। चाहे तो उसको बाद में भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहीं पे डाल रही हूँ, मैं आपके लिए काम आसान कर रही हूँ कि आप इस स्टेज पे भी डाल सकते हैं। ये चला गया। अब जाएगा इसके अंदर फौजी बनास्पति। जनाब, इसमें हम फौजी बनास्पति शामिल करेंगे तकरीबन, आप बिल मुझे स्पून दीजिएगा। अच्छा, आपको टेबल स्पून तक का ज़रूरत थी? नहीं, आप वही दे दीजिए। नहीं, आप ये लीजिए, क्योंकि वहाँ मुझे नजर ही नहीं आ रहा। फौजी वनस्पति, जो कि वीटीएफ वनस्पति है, दानेदार, खुशबूदार, जायकेदार, मज़ेदार होता है, कोलेस्ट्रॉल फ्री है 100%, UHT ट्रीटेड, डबल रिफाइंड, हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों को मद्देनजर रखते हुए तैयार किया जाता है। फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल एंड वनस्पति, इसलिए अपने खाने तैयार कीजिए जायकेदार, मज़ेदार और सेहत से भरपूर। फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल एंड, आपने देखा होगा कि हम कितना इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, ख़ासतौर से हमारी जब देसी रेसिपीज़ बनती हैं तो बेहतरीन है। अच्छा, अब ये तमाम चीज़ें हमने मिक्स कर ली। मिक्स करके आपने इसको कम से कम 4-5 घंटे इसमें छोड़ना है। और क्या क्या डालेगा ये भी मैं आपको बता देती हूँ। अच्छी तरह से इसको आप मिक्स कर लीजिए। ठीक है, बेहतरीन सी इसमें से खुशबू आना शुरू हो गई है। कोयला आप जलाने के लिए रख दीजिएगा। बेहद आसान है इसको बनाना, कोई मुश्किल नहीं। लेकिन क्या है कि इसमें जाएगा मगज़। अच्छा, आप इस क्वांटिटी में आप 1 मगज़ डाल दें, बेहतरीन। लेकिन मेरे पास बकरे का जो मगज़ था थोड़ा सा बड़ा था, तो इसलिए मैंने 1 ही लिया है। इसको हमने क्या किया था, ये देखें, इतना है तकरीबन। ये 1 बकरे का है? ये 1 बकरे का है। ठीक है ना, बड़ा था थोड़ा सा, इसलिए दिमाग भी बड़ा था ना, तो इसलिए मैंने 1 लिया। वरना छोटे साइज़ के कभी कभी बहुत छोटे होते हैं। आप 2 भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, 2 भी डाल दीजिएगा। इसके अलावा हम कसूरी मेथी, ये कसूरी मेथी मेरे पास मौजूद है, ये आखिर में डालेंगे। 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी है। इसके अलावा मेरे पास ये चेडर चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, तकरीबन 5 से 6 टेबलस्पून जाएगा इसमें चेडर चीज़। बहुत ही शानदार ये कीमा बनेगा। इसके अलावा क्रीम, अब क्रीम आप चाहें तो मैरिनेशन में डाल दीजिए। ऐसा करते हैं, थोड़ा सी डाल देते हैं मैरिनेशन में। अभी मुझे स्पून देना पड़ेगा आपको फिर। चलें जी, एक काम करते हैं, 2 टेबलस्पून अगर है तो एक काम करते हैं, आधी डाल देते हैं, आधी हम गार्निशिंग में यूज़ कर लेंगे। सही जी, ये चलेगी इसमें क्रीम। इसके अलावा इसको और रिचनेस देने के लिए बादाम का पाउडर, ये मेरे पास यहाँ पे मौजूद है ये, लेकिन मैं अभी नहीं डालूँगी ये। अच्छा, अगर मैं इसको अभी डाल दूँगी उससे क्या होता है, एक स्टिकीनेस आ जाती है। जब आप इसको कुक करेंगे तो अच्छे से कुक नहीं हो पाएगा। ये बिल्कुल लास्ट में हम डालेंगे, जब हम कसूरी मेथी ऐड करेंगे, क्रीम ऐड करेंगे और चीज़ ऐड करेंगे, उससे बेहतरीन सा हो जाएगा। दम पे रखेंगे, कोयला यहाँ पे गर्म हो रहा है, ये कोयले का धुआं लगाएंगे, बेहतरीन सा हमारा 9 रत्न कीमा तैयार। अब आपने देखा तफसील इसकी बहुत ज़्यादा है, बट बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, कोई मसला नहीं है इसका। मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ। मिक्स करने के बाद हम इसको चूल्हे पे चढ़ा देते हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पैन ले लेते हैं। कौन सा चाहिए? ये हाँ, कुछ नहीं करना है, आप समझ लीजिए कि ये 4-5 घंटे हो चुके हैं। ठीक है, मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करके डायरेक्टली इसमें डालूंगी और डालने के बाद मैं इसको कुक करना शुरू कर दूँगी। ये मगज़ किस स्टेज पे डालेगा ये हम आपको बाद में बताएंगे। ठीक है, अच्छा। हाँ, अभी तो फिलहाल हम, क्योंकि फौजी वनस्पति भी ऐड कर चुके हैं, तो हमें और कुछ नहीं जस्ट कवर अप करना होगा। फिर बस कवर करना है। मिक्स कर लेते हैं, पहले थोड़ा सा पकने देते हैं इसको। जब ये देखेंगे कि अच्छे से मिक्स हो, पानी डालने की कतई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप गोश्त का पानी है, दही का पानी है, सब चीज़ें मिलके बहुत अच्छा गल जाएगा। क्योंकि हमने इससे पपीता भी लगाया हुआ, तो अच्छा सा टेंडर हो जाएगा। सही जी,
ओके डन है जी। तो नौरत्न कीमा, नाम तो बड़ा ज़बरदस्त है। अच्छा, नौरत्न सुन के ऐसा लगा मुझे, कोई ज्वेलरी में ऐसे आता है ना कि हाँ, 9 लाख का हार और इस तरह की चीज़ें आती हैं। बहरहाल तो ये है बहुत ही शानदार सी रेसिपी जो कि नौरत्न कीमा की है, जो कि आपने डिटेल में जान ली है। मज़ीद इसमें क्या हो रहा है वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। फ़िलहाल हमने सवाल किया है आपसे, एनेक्स की तरफ से डिलक्स बेबी बॉटल वार्मर प्लस स्टेरिलाइजर है जो कि आप लोगों को मिल सकता है एक सवाल के जवाब पे, जो बहुत ही आसान है। आप लोगों ने बताना है दो चीज़ जो कि चैटर एंड मोज़रेला, इन दोनों में क्या है फ़र्क, ये आप बताएंगे 8881 पर SMS करके, या फिर कॉल के थ्रू भी बता सकते हैं। अभी हम कॉल्स भी लेंगे। फिलहाल जा रहे हैं ब्रेक पे, फिर ज्वाइन करते हैं आपको। वेलकम बैक। और जी यहाँ पर रोस्ट कलाकंद खीर एक तरफ बन रही है जिसमें चावल एंड दूध उसको पकाया जा रहा है, दूसरी तरफ नौरत्न कीमा, ऐसे कुछ शादियों वाला और कुछ दावतों वाला कुछ ऐसा है ये। नहीं बिल्कुल वाकई है तो ऐसे ही, लेकिन ये कि आप नॉर्मली भी बना सकते हैं, लेकिन बेहद अच्छा बनेगा, मज़ेदार बनेगा। कीमा एक ऐसी चीज़ है, इससे कोई भी रेसिपी आप तैयार करें तो घर वालों को सबको पसंद ही आती है। बिल्कुल आप बनाइएगा। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी से आप इसको, ओहो बेहतरीन सा हो रहा है, बहुत अच्छी। नेक्स्ट ब्रेक पे जब हम आएंगे तो बाकी के इंग्रेडिएंट इसमें ऐड करेंगे। वो कैसे करेंगे, ओफ इतनी चीज़ खुशबू आई है सब ना। अच्छा जी, आ जाते हैं बूंदी के चूमर रायता के ऊपर। बहुत ही शानदार सी, बहुत ही सिंपल रेसिपी। इससे आप अगर बनाते हैं तो खाली आप रोटी भी हो तो आप उससे भी खा सकते हैं, सालन ना हो कोई मसला नहीं। इसके लिए हमारे पास ये मैंने बूंदियाँ ले ली थी, आधा कप के करीब, इनको हमने ले लिया और पानी में भिगो दिया। सही है जी, ये फूल गई तो हमने इनका पानी निचोड़ दिया। प्याज है, टमाटर है, हरी मिर्चें हैं, हरा धनिया है, और क्या चीज़ है, और बघार के लिए हमारे पास ये लहसुन और थोड़ा सा कड़ी पत्ता। ठीक है, मैं काम करती हूँ कि इसको दही को थोड़ा सा फेंट लेते हैं हम। ये मेरे पास दही जो है तकरीबन हाफ़ kg है, इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। साथ ही इसमें शामिल करेंगे हम नमक। नमक कितना डालेंगे, 1 टीस्पून। ठीक है, लेकिन बहुत भर के मत डालिएगा। मैं इसको मिक्स करती हूँ। आप कॉलर से बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। ओ सॉरी, हाँ, कोई बात नहीं मैं प्लीज, हाँ। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अबील कैसी हो? मैं ठीक हूँ जी, आप कैसी हैं, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक। जी खान में बहुत अच्छा मौसम है, बारिश हुई है, ठंड ठंडी हवा है, बहुत अच्छा मौसम है। चलिए, हाय, गुड हो ठंडी गया। हवा क्यों बोली आपने? अभी तो बहुत दुख हुआ सुन के ये। हम तो गर्मी और गर्म हवाएं झेल रहे हैं। हाँ, अरे यहाँ कराची का मौसम तो सुनाने वाला भी नहीं है ना, इतनी गर्मी है शदीद। ये बस 2-3 दिन से ज़्यादा हो रहा है, वरना तो लेकिन बहुत खैर आप अच्छा था। इंजॉय करें, अच्छे खाने बनाएं। अमीना आपसे बात प्लीज करें? कीजिए। जी जी, प्लीज अस्सलाम कीजिए। वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपा क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में। आप बताइए, आप कैसी हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है ठीक। आपा बहुत शुक्रिया, आपने मेरी फरमाइशें पूरी की है। चिकन दोहरी कढ़ाई और पालक पकौड़े वाली कड़ी थी, वो जो चिकन निहारी, पानी। आप जो मैं जो फरमाइश करते हो मेरी पूरी करते हैं। आपा बहुत शुक्रिया। आप चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। पता होता आती रही, सिखाती रहे। मेरी दुआ हमेशा आपके साथ है। थैंक यू सो मच। बस होता क्या है कि कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत जल्दी बहुत सारे लोगों को बड़ी शिकायत होती है जी, आप हमारी फरमाइश पूरी नहीं करती, लेकिन होता ये है कि कभी कभी आपसे बात करके मैं जो आपको फरमाइश। चलो, थैंक यू सो आप मच। बड़ी लकी है माशाल्लाह, आपकी बड़ी। रुके 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 रुके, गई क्या? गई। अच्छा, वो सवाल का जवाब तो दे दें। क्या है सवाल का? सवाल ये है, मोज़रेला चीज और चेडर चीज दोनों में क्या होता है फर्क? कॉलर जा चुकी है। अच्छा चलें, ठीक है। अच्छा कुछ जी, नहीं तो यहाँ नाम का तो हाँ, फर्क ही है। हाँ। चलें। अच्छा, यहाँ पर मैंने ये बूंदियाँ डाली, हाँ। इसके अलावा ये सफ़ेद ज़ीरा पाउडर ये शामिल किया। अब हम एक एक करके, फिर स्पून देना पड़ेगा आपको। इतने चमचों की जरूरत है हाँ, आपको? बहुत मुझे चमचे चाहिए। चमचे जरूरत से ये ज्यादा गई चाहिए। प्याज, ठीक है ना, ये प्याज ज़्यादा लग रही है तो मैं इसमें से थोड़ी सी बचा लेती हूँ। टमाटर, एक मीडियम साइज़ का टमाटर चॉप कर लीजिएगा अच्छे से। ये इतना मज़े का बनेगा कि आप देखिएगा कैसे फटाफट। हरी मिर्चें, इसके अलावा हम डालेंगे इसमें हरा धनिया, कुछ चॉप किया हुआ अभी डाल देते हैं। इसको अभी मैं मिक्स करती हूँ। मुझे लगेगा प्याज डाल सकती हूँ तो मैं डाल दूँगी प्याज, डाल देते हैं। चले, अच्छा ही हो जाएगा ना, मज़ेदार सा। ये हो गया। अब इसको निकालेंगे और निकालने के बाद इसका एक बनाएंगे तड़का। तड़का कैसे बनाएंगे, तड़के में क्या क्या चीज़ें हैं ये आपको हम बताते हैं। यहाँ पर मेरे पास कड़ी पत्ता और क्रश किया हुआ लहसुन यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, इससे हम करेंगे, लेकिन अभी नहीं करें। मैं इसको अपने सर्विंग ग्लासेस में डालूँगी और उसके बाद हम इसका तड़का तैयार करेंगे। ये हमारा
रायता जो है बूंदी वो का तैयार हो चूरमा, गया। रायता ऑलमोस्ट रेडी है, सिर्फ वघार बिल्कुल। रह गया। और आप यहाँ खीर के क्या हालात हैं? बहुत अच्छा सा कलर भी हाँ, चेंज हो गया चेंज हो है रहा है और ना, ये थोड़ा thick सा हो चूल्हा रही है तेज अब। कर देते हैं। अच्छा जी, आ जाते हैं यहाँ पर, क्योंकि अच्छा इस बेचारी पे बात थोड़ा चेंज सा करी, मैं भी डर के मारे स्लो करी, 2 दफा आप तेज कर चुकी हाँ। हैं। मुझे लगता है बॉयल ही ना हो जाए, मैं स्लो नहीं, कर नहीं, रही हूँ। इसीलिए तो मैंने आप ये देखें, ये कितना अच्छा सा मिक्स हो रहा है। सही है जी। अब मैं चूल्हा थोड़ा सा तेज़ करती हूँ और इसके अंदर हम डालेंगे मगर। मगर वैसे तो बॉईल हुआ हुआ है, जिसको कि हमने नमक और थोड़ी सी हल्दी डाल के हमने इसको बॉईल कर लिया था, लेकिन ऑब्वियसली थोड़ा सा हमें कुक करना है इन तमाम चीज़ों के साथ। तो कैसे करेंगे ये आपको बताते हैं। अच्छा जी, यहाँ इसमें आपको हल्का अभी पानी नज़र आ रहा है, देखिए, जबकि मैंने बिल्कुल इसके अंदर पानी नहीं डाला था, लेकिन कितना कोई ज़बरदस्त सा ये कीमा लग रहा है। ये मेरे पास मगज़ है और ये मैं एक डाल रही हूँ, आप 2 डालना चाहें 2, लेकिन इस क्वांटिटी में एक सही रहता। छोटे साइज़ के हों तो 2 डाल दीजिएगा। ये गया इसमें मगज़। अब मगज़ डाल के आपने अच्छे से मिक्स करना है। ये बहुत ही अच्छा, ये मैंने इत्तेफाक की बात है किसी शादी में अभी देखा था, वहीं पे तवे के ऊपर बन रहा था ये। अच्छा। तो ये इंग्रेडिएंट मैंने वहीं से थोड़े से पूछ लिया आपने, पूछ जल्दी लिए। जल्दी। हाँ हाँ, देखिए अच्छी बात है, किसी से पूछ लेने में कोई हर्ज थोड़ी है हाँ, कोई। बिल्कुल। वो और तवे कोई के ऊपर बता दे तो बात है। नहीं बता देते, वो उन्होंने देखा कि सामने बन रही हैं ये चीज़ें, तो किससे छुपाएंगे वो। ठीक है जी, ये मिक्स हो रही है। अब थोड़ा इसको हम कुक करेंगे। सही, जैसे थोड़ा सा कुक हो जाएगा तब हम इसमें और मज़ीद चीज़ें, जैसे कि इसमें कसूरी मेथी, चने कसूरी मेथी हम डाल देते हैं 1 टेबल स्पून। ठीक है, इसके अलावा इसमें अदरक है, हरी मिर्चें हैं, हरा धनिया है, ये तमाम चीज़ें भी डालेंगे। लेकिन ऐसा करते हैं, हरी मिर्च जो है ना, 1 डाल देते हैं हम, चॉप ये करके इतना डाल दें। तेज आप कर रही हैं, ये तो ऊपर तक आ रहा है। आप कैसे रोकेंगे इसे? हाँ, इसको ऐसे रोके करके नहीं रुक सकता। नहीं, क्योंकि अगर मुझे मैंने in the end इसको स्लो करना पड़ जाता है। स्लो करना पड़ जाता है, बिल्कुल ये तो है। ठीक है जी, ये देखिए। अब आप देखिए, हमने घी भी इसी के अंदर शामिल कर दिया था, तो उससे कितना कोई शानदार सा ये तैयार हो करें, गया। ऐसी खुशबू इसकी आ रही है नौरतन ना? की, एक डिफरेंट ही है। बहुत ज़बरदस्त और अभी बनता आपने है। कसूरी मेथी भी कसूरी डाली मेथी है। डाली तो इससे और भी बहुत अच्छा सा टेस्ट आ गया। अब ये गया, अब मैं इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स शामिल करूँगी, जैसे कि ये क्रीम मैं सब डाल देती हूँ, मैं गार्निशिंग में यूज़ नहीं करी, मैं पूरी ही इसमें डाल देती हूँ। ठीक है जी। और ये हम पूरा बिल्कुल अच्छे से साफ़ कर लेते हैं, क्लीन कर लेते हैं। ये चला गया। इसके अलावा ये है मेरे पास चेडर चीज़। ठीक है, ये डालें हम इसके अंदर। चेडर चीज़ की ये खूबी है कि ये आराम से इसमें मेल्ट हो जाएगा। ठीक है जी, ये तकरीबन 6 टेबल स्पून हैं। ठीक है, अब मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ, ये तमाम इसमें मेल्ट हो जाएगा। फिर हम इस पर कोयले का धुआं लगाएंगे और दम पे छोड़ देंगे थोड़ी सी देर के लिए, लेकिन चीज़ को हमें मेल्ट करना है। हो जाएगा, 2 मिनट में हो जाएगा। बहुत ही अच्छा, जबरदस्त सा ये है ना? नौरतन कीमा, मैंने सोचा नहीं था। चीज़ भी जाएगी, मगज़ भी जाएगा, ओहो, बहुत मज़े का बनता सारे है। और मसाले। इसमें 2 तरह का हमने कीमा जो है इस्तेमाल किया। अगर आपके पास हाफ़ एंड हाफ़ क्वांटिटी में, यानी आधा चिकन का आधा बीफ का, तो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि कोई उसका टेस्ट चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन हमने यहाँ पर बीफ का हाफ़ kg और जो हमारे पास चिकन था वो 250 ग्राम था, तो बेहतरीन बैलेंस, मतलब एक अच्छा बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से आप बनाइएगा। नहीं, अगर आपके पास है कोई भी ज़्यादा है या कम है, आप डाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये ना हो कि एक छोटी सी चीज़ के पीछे आप कहें ओहो भाई ये तो मैं आप कर ही नहीं सकती, ये तो मेरे पास है नहीं, या मेरे पास कम है, तो मैं कैसे करूँ। ये गाढ़ा होना शुरू हो गया, ये ऑलमोस्ट दिखाइए। मैं इसको भी देखती हूँ, काफ़ी साथ इसके ये बलाई भी। आती जा रही, आती जा रही। ठीक है, आपको मैंने खीर बनाने में माहिर कर दिया। आपने जितना मुझे चने की दाल के हलवे में माहिर किया ना, उसके अलावा तो मैं किसी चीज़ में हो नहीं सकती। ये देखें, ये इसमें एक थिकनेस आना शुरू हो गई। ठीक है, लेकिन मैं अब थोड़ा सा चूल्हा तेज़ कर रही हूँ। सही है, क्योंकि अगर मैं तेज़ नहीं करूँगी तो हम इसको कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पर मैं एक काम करती हूँ कि ये जो मेरे पास रखी हुई है कलाकंद, ठीक है, एक पीस, ये तकरीबन 250 ग्राम है, तो इसमें से हम 200 ग्राम डाल देते हैं। थोड़ी सी हम अपने खाने के लिए बचा लेंगे। ठीक है, चले जी, ये गई 200 ग्राम। थोड़ी इसमें चीनी भी जाएगी, लेकिन अभी चीनी नहीं डाल रही मैं इसमें। ये गया रोज़ वाटर, हाफ अ कप रोज़ वाटर ये चला गया, ताकि इससे भी एक थिकनेस आए, मतलब हम पका लें ताकि ये थिक हो जाए। अच्छा, वैसे आपका रोज़ वाटर कुछ ज़्यादा ज़ोरों शोर पे जो है ना, इसकी खुशबू अच्छी आ रही है। यूजुअली इतने रोज़ वाटर की नहीं आती है, तो पता नहीं आपने कहाँ से देसी ये पड़ा बहुत है। अच्छा वाला है, तो ये बहुत अच्छी इसकी खुशबू है। और ये जोर जोर से आ रही है ना, रखी हुई थी तो खुशबू अच्छी सी आ रही थी। चले जी, ये हो रहा है थोड़ा सा, और ये गाढ़ा होगा तो मैं इसमें फिर चीनी देखूंगी कि इसमें कितनी चीनी की ज़रूरत है, तो थोड़ी सी चीनी हम इसमें ऐड कर देंगे। चीनी ऐड करेंगे, बहुत ज़बरदस्त सा हो जाएगा। अच्छा, गुलाब की पत्तियाँ जैसे मैं अपने घर में बनाती हूँ, तो कभी कभी लास्ट में थोड़ी सी जो मेरे पास ड्राई फॉर्म है गुलाब की पत्तियाँ, ये डाल देती हूँ, दिखने में भी अच्छी लगती है। और आप देसी गुलाब है तो आप खा भी सकते हैं आराम से। हाँ, ठीक है ना,
तो ये और हो रहा वैसे है। भी आपा की अपनी होती है बनाई मैं हुई है, अपनी खुद dry की बनाई हुई, बिल्कुल तो बड़ा अपनी, अच्छा वॉश करके वॉश proper करके dry बनाती हूँ करके। बिल्कुल, ऐसे नहीं कि बिल्कुल यूं ही ड्राई कर लिया, आपको बाजार में भी मिल जाएंगी, लेकिन घर की अपनी एक अलग बात होती है। मैं घर में ही बनाती हूँ, खुद वॉश करती हूँ, अलग अलग पत्तियाँ करती हूँ, सुखाती हूँ और फिर उसके बाद इस्तेमाल करती हूँ। ये देखें जी, आप कीमे की शक्ल चेक करें कि बहुत कितना है ना, अच्छा सा होता जा रहा है, उफ, गजब का। ये देखें जी हो रहा है। अच्छा, इसको स्मोक हम कब देंगे? बस अब मैं स्मोक देने जा रही हूँ क्योंकि लेकिन ब्रेक हम भी आ रहा ले है ना। लें क्या? ब्रेक भी है? अच्छा नहीं, एक काम करें, हम स्मोक लगा देते हैं। स्मोक लगा के भी मैं इसको 2 मिनट के लिए दम पे रखूँगी, ठीक है। मैं इसको स्मोक लगाने के लिए जा रही हूँ ये गैस में। और आपा ये नहीं आएगा क्या? बंद कर दूँ? नहीं बंद नहीं करें आप इसको, कुछ ना आप करूँ? इसको स्लो कर दीजिए थोड़ा सा, वरना क्या होगा, ये कंप्लीट नहीं हो पाएगी। अच्छा जी, और- इसको और थिक होना है अभी। अब जी कोयले का धुआं, स्मोक। ये गैस में, और अब हल्का कर दीजिए, हाँ। कोई बात नहीं। और थोड़ा सा हम डालेंगे इसमें फौजी बनास्पति, VTF बनास्पति, अच्छा है उसमें? हाँ मैंने कहा ये देखिए इसे, ये इसको कवर करने के लिए ये रहा। ओके। चलें जी, मैं इसको, ये देखिए जी ये चला गया, बंद कर दीजिए। और शानदार सा नौरतन कीमा, बस ये लास्ट में स्मोक लगना था और वो भी लग गया है। अब हो जाएगा ये तैयार। बहुत ही शानदार और मज़ेदार सा ये नौरतन कीमा, इसकी डिटेल आप लोगों को बता दी है। साथ में रोज़ कलाकंद, बस वो ही रह गई है। बूंदी रायता, उसमें थोड़ा सा भगार का एक काम है, वो जानेंगे। पर किया है आपसे सवाल कुछ, ये आपने बताना है। 2 है चीज़ जो बहुत ही कॉमन है, चैडर एंड मोज़रेला, बहुत कॉमन सा है इन दोनों के बीच में फ़र्क। वो फ़र्क आप बताएंगे 8881 पर SMS करके। तो एरिक्स की तरफ से बेबी बॉटल स्टेरिलाइजर प्लस वार्मर वो आप लोगों को मिल सकता है, तो इसके लिए जवाब दीजिए कॉल के थ्रू या SMS के थ्रू। हम जा रहे हैं ब्रेक पे, फिर ज्वाइन करते हैं आपको। जी वेलकम बैक। और यहाँ पर ओह बहुत ही गजब की आपा लग रहा है, कुछ आपा चावल शानदार शादी सा, का खाना तैयार करी, बिल्कुल। एकदम खीर अच्छा बना रही हूँ अच्छी बिल्कुल सी। है ना, वाकई ऐसे ही लग रहा है ना। अच्छा बस यहाँ पे भी थोड़ा सा क्या हुआ, मुझसे थोड़ा सा मिस हो गया। ये 1 टेबलस्पून बादाम का पाउडर था, हमने ये कब मैंने, डालना था? ये स्मोक से पहले? स्मोक से पहले डाल देते, लेकिन ये कि हमें थोड़ा सा याद नहीं रहा, कोई मसला नहीं, मिक्स कर देते, क्योंकि बादाम को ऐसी चीज़ तो नहीं कि उसको बहुत पकाने की पकाना ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर मैं चूल्हा ऑन कर देती हूँ। आपा हमने ऐसी गलावट के लिए क्या डाला इसके अंदर? जो पपीता इतना डाला था। smoothness है। अच्छा, पपीता और डाला था ना बहुत हमने। पहले तो नहीं डाला हमने। नहीं प्रोग्राम शुरू होने से 15 मिनट पहले मैंने डाला था। फिर भी अच्छा अच्छा smooth। सा हो गया ना। अच्छा एक काम करती हूँ, अब ये हो गया, इसको मैं हटा देती हूँ। बिस्मिल्लाह। इधर देखेंगे आप लोग जरा, ये देखें क्या थिकनेस है। उफ, इतना खीर भी- अच्छा पकाया आपने कि फुल येलोश हाँ, कलर अच्छा उसका। इसमें पता है हमने थोड़ी सी चीनी भी डाली है अभी, है ना। इसमें तकरीबन 2 से 2.5 टेबलस्पून आप चीनी ज़रूर डालिएगा, ताकि अच्छी सी मिठास हो जाए। अब हम रायते का बघार तैयार करेंगे। फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून, ये चला गया। और रायता आपने देख लिया कि मैंने निकाल के रख लिया है, इसको हम थोड़ा सा पीस कर लेते हैं। और अब मैं जब चाहे खुद लेंगी लेने के लिए खुद आ गई हूँ। नहीं हम मान लेते हैं, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मुझे पता है। अच्छा जी, यहाँ पर लहसुन तकरीबन, ये लहसुन है 1 टेबलस्पून, ठीक है जी। 1 टेबलस्पून, 2 से 3 जवे ले लीजिएगा। इसको हम, ये मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा था, ठीक है जी। हल्का सा हम इसको फ्राई करेंगे। वैसे लहसुन अच्छा लगता है। अच्छा लगता है हाँ, लेकिन मुझे लगा कि स्क्रीन पे शायद। अच्छा ये हैं कड़ी पत्ते, थोड़े से हमारे पास कड़ी पत्ते हैं, ये गए कड़ी पत्ते। इसके अलावा हम इसके अंदर शामिल करेंगे यहाँ पर कुटी हुई लाल मिर्चें। अभी नहीं, थोड़ा सा और इसको होने देते हैं, इसको होने देते हैं। ये देखें जी, कलर ये मिक्स कर, बस थोड़ा सा मैं बता दूँ कि ये जो हो रहा है बहुत अच्छा सा। अब मैं डालूँगी कुटी हुई लाल मिर्च, पिंच ऑफ हल्दी। ओहो, ये भी? बेहतरीन सा बघार। हाँ। ये तैयार हो गया, ये मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ। हमारा रायता बिल्कुल तैयार हो गया। खीर निकालेंगे और उसको गार्निश करेंगे। That's खीर it। का तो चूल्हा बंद है क्योंकि बंद है। थिक हो गई अच्छे से। चलें जी। कॉलर शाहज़ा जी इस्लामाबाद से। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है बील? बिल्कुल ठीक, आप बताएं कैसी है? ठीक हैं? शुक्र है अल्लाह का, बिल्कुल ठीक ठाक। मुझे एक क्वेश्चन समीना आपा से करना था। जी बिल्कुल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में। आप बताइए आप कैसी हैं? हाँ जी, शुक्र है अल्लाह का। मुझे एक क्वेश्चन करना था आपसे। बिल्कुल कीजिए, बताइए। ये मैंने ना ये चिकन मंचूरियन बनाया था, तो उसमें ना सॉल्ट ज्यादा महसूस हो रहा है। अच्छा, तो मुझे आप ये बता सकें कि मैंने चिकन पाउडर डाला था, तो उसमें कितना डालना चाहिए 2 कप के हिसाब से? 2 कप क्या चीज़ थी? ये पानी डालूं तो उसमें कितना डालना चाहिए? चिकन पाउडर कितना डालना चाहिए? वैसे मैं तो वैसे चिकन पाउडर बहुत ज़्यादा नहीं इसकी खाई, लेकिन अगर आपने डाला था ना तो आप उसमें 1.5 टीस्पून
1 टीस्पून 1 टीस्पून, यानी 1 कप में 1 टीस्पून डालें, इससे ज्यादा न डालें अच्छा, कि इसमें मैंने ऑलरेडी 2 टेबलस्पून डाल दिया, तो फिर उसका ओह। क्या हल है इसको सॉल्ट को कम करने के लिए? उसमें आप थोड़ा सा केचप मिला लीजिए तो थोड़ा सा माइल्ड हो जाएगा, लेकिन वैसे तो अब ज़ाहिर है इसमें आप आटे का गोला बना के तो नहीं डाल सकती ना। हाँ जी जी, जी सही। ये बस इसमें थोड़ा सा गड़बड़ है। लेकिन ये कि जब भी आप चाइनीज़ बनाते हैं तो आप ज़ाहिर चिकन स्टॉक इस्तेमाल करते हैं या फिर आप जो है सॉसेस इस्तेमाल करते हैं, नमक थोड़ा सा माइल्ड रखें, ठीक है ना, क्योंकि इसमें तेज़ हो जाए तो मसला हो जाता है। हाँ, क्योंकि सारे सॉसेस ऐसे जा रही होती बहुत हैं ज़्यादा। जो थोड़ा सा सॉल्ट बेस होती हैं और चिकन पाउडर जिसमें कि आपको पता है कि सोया सॉस में बहुत ज़्यादा नमक होता है ना, उसमें सिरके में भी, हर चीज़ में होता है, क्योंकि सब चीज़ें सिंथेटिक होती है ना, तो बहुत ज़्यादा नमक होता है, इसलिए ख्याल रखा करें, ठीक है जी। और ये खीर जो है ज़बरदस्ती तैयार हो गई, रोज़ कलाकंद खीर, इसको मैं निकाल रही हूँ, फिर गार्निश करेंगे, फिर आपको दिखाएंगे। ओके, तो गार्निशिंग के लिए क्या है, रोज पेटल्स हैं एंड बादाम पिस्ते, देसी हमारे बादाम पिस्ते। और क्योंकि ये रोज कलाकंद है तो रोज वाटर जो आपने ने डाला है उसकी भी एक अच्छी सी खुशबू आ रही है, बड़ी अच्छी थिकनेस। आपने देखा कि मैंने इसके अंदर बिल्कुल भी इलायची का इस्तेमाल नहीं किया है। हाँ, रोज वाटर की वजह से, रोज़ वाटर, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है ना, क्योंकि अगर हम 2-2 चीज़ें डालेंगे ना तो बहुत मसला बन जाएगा। चलें आप ब्रेक ले लें, मैं इसको तैयार। हाँ जी, ले लेते हैं क्योंकि ज़रूरी हो गया है, ब्रेक ज़रूरी है। ठीक है जी, तो हम जा रहे हैं ब्रेक की तरफ। अभी टाइम है रिकैप का, 3 रेसिपीज, तीनों का चेक करना आप लोगों ने रिकैप, और हमने आपसे किया भी है एक अदद सवाल, आपने बताना है शैडो चीज़ एंड मोज़रेला चीज़ में क्या है फ़र्क, ये आप बता रहे हैं 8881 पर SMS करके। तो आप लोगों को मिल रहा है एनिक्स की तरफ से डिलक्स बेबी बॉटल स्टेरिलाइजर प्लस वार्मर, ये आप लोगों को मिल सकता है। अभी भी टाइम है, अभी भी आप लोगों के पास भरपूर मौका है 8881 पर SMS करने का। चेक कीजिए रिकैप, ब्रेक है, और फिर बाकी की ये तमाम चीज़ें जो हमारी रेडी हो गई ना, ये हम टेबल पर रखेंगे और आपको दिखाएंगे इस एक ब्रेक के बाद। नौरतन कीमा अज्जा, चिकन का कीमा 250 ग्राम, गाय का कीमा 500 ग्राम, बकरे के मगज़ 2 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, तली पिसी प्याज आधा कप, दही 3/4 कप, क्रीम 6 खाने के चमचे, चेडर चीज़ 6 खाने के चमचे, बादाम का पाउडर 1 खाने का चमचा, पिसा ज़ीरा 1 खाने का चमचा, नमक 1.5 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, पिसी हरी मिर्च 1 खाने का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, पिसा पपीता 1.5 खाने का चमचा, पिसी जायफल जावित्री आधा चाय का चमचा, घी 3/4 कप, हल्दी आधा चाय का चमचा, मक्खन 4 खाने के चमचे, कसूरी मेथी थोड़ी सी, बारीक कटी अदरक गार्निश के लिए, हरी मिर्च हरा धनिया गार्निश के लिए, कोयला 1 टुकड़ा। तरकीब: पहले बकरे के मगज़ को हल्दी के साथ उबाल के साफ़ कर लें। अब चिकन के कीमे और गाय के कीमे में नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट, पिसा पपीता, पिसी लाल मिर्च, दही, तली पिसी प्याज, पिसा ज़ीरा, पिसा गर्म मसाला, पिसी जायफल जावित्री और घी मिलाकर 4 से 5 घंटे के लिए छोड़ दें। फिर घी गर्म करके मैरिनेट किया हुआ कीमा खूब भून लें। अब इसमें बादाम का पाउडर, क्रीम, चेडर चीज़, मक्खन और पिसी हरी मिर्च डालकर मज़ीद भूनें। साथ ही उबले मगज़ शामिल करके मिक्स करें। इसके बाद थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल के दम पर रखें और कोयले का धुआं दें। आखिर में डिश में निकाल कर प्याज, बारीक कटी अदरक, हरी मिर्च और हरे धनिए से गार्निश करके सर्व करें। रोज़ कलाकंद खीर। खीर के अज्जा: दूध 1 लीटर, कलाकंद 3/4 कप, उबले चावल 3/4 कप, रोज़ वाटर आधा कप, चीनी हस्बे ज़रूरत, गुलाब की पत्तियां गार्निश के लिए, पिस्ते गार्निश के लिए। तरकीब: दूध में चावल डालकर इतनी देर पकाएं कि वह अच्छी तरह मिक्स हो जाए। इसमें कलाकंद, चीनी और रोज़ वाटर मिलाकर इतनी देर पकाएं कि कलाकंद मिक्स हो जाए। खीर गाढ़ी हो जाए तो डिश में निकालकर पिस्ते और गुलाब की पत्तियों से गार्निश करके सर्व करें। बूंदी कचूमर रायता। अज्जा: बूंदी आधा कप, दही 250 ग्राम, चॉप टमाटर 1 अदद, प्याज 4 खाने के चमचे, हरा धनिया, हरी मिर्च 2 खाने के चमचे, नमक हस्बे ज़रूरत, कुटा ज़ीरा 3/4 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 3/4 चाय का चमचा, कटा लहसुन 1 चाय का चमचा, हल्दी 2 चुटकी, कड़ी पत्ते 3 से 4 अदद, तेल हस्बे ज़रूरत। तरकीब: बूंदियों को पानी में भिगो लें। जब ये नरम हो जाए तो पानी से निकाल लें। अब दही में नमक शामिल करके फेंटें। फिर इसमें चॉप्ड प्याज, टमाटर, हरा धनिया, हरी मिर्च और ज़ीरा डाल के मिक्स कर लें। उसके बाद पैन में तेल गरम करके कड़ी पत्ते और लहसुन फ्राई करें। अब इसमें कुटी लाल मिर्च और हल्दी शामिल करके मिक्स करें। आखिर में इसे बूंदियों और रायते पर डाल के सर्व कर दें। जी वेलकम बैक। और जी यहाँ पर बहुत अच्छी लग रही है टेबल, ज़रा चेक करें, मज़ेदार सी।
अच्छा, खीर क्योंकि बहुत ज़बरदस्त है, मैंने ट्राई की है, आपा ने तो इसमें सब निकाल दी, फिर मैंने ना डायरेक्ट जिसमें बन रही थी उसी में शुरू हो गई। फिर एकदम से याद आई वो बात, सब कहने लगे कि जी ऐसे होता है कि जो पतीलों में खीर खाता है उसकी शादी में बारिश होती है। फिर मैंने कहा मैंने तो बहुत खाई है, मेरी शादी में कोई बारिश नहीं हुई। अच्छा। तो आपा कहने लगी, बता दो। हाँ, कोई बात नहीं। आपा कहीं खबरदार क्यों बताइए। आपा के मियाँ ने बहुत खाई थी शादी से पहले पतीलों में खीर, और आपा कह रही इतनी हमारे वलीमे पे बारिश हुई थी कि लास्ट मिनट 2 बजे तक दिन के हम ये प्लान कर रहे थे कि कैंसिल हो जाए। तो इसका मतलब ये मिथ भी नहीं है, कुछ पॉसिबल है, सच्चाई। देखा तो है। वैसे देखिए वही बात ना कि कुछ चीज़ें अगर ज़रा सा 8-10 दफ़ा में अगर हो जाती है तो हम पक्का हो जाता है कि हाँ। लेकिन ये शुरू से सुनते आए हैं कि जी वो पतीली में मत खाना, वो शादी में बारिश हो जाती है, तो मेरा ख्याल हो ही जाता। लेकिन अब शादी में बारिश से कोई इतना फ़र्क नहीं इसलिए नहीं पड़ता कि ज़ाहिर बंद जगहों पे शादियाँ होती हैं, लेकिन आने जाने लोग जो आ रहे हैं वो कैंसिल कर देते हैं, परेशानी, इतना खाना ऑर्डर हुआ होता है वो सब वेस्ट, ये तमाम चीजें। और ये देखिए इधर आ जाए, आप देखें कि ये आप नौरतन कीमा, इसमें हमने जो गार्निश किया है वो अनियन रिंग्स है, इसके अलावा हमारे पास अदरक थी, हरी मिर्चें हैं, हरा धनिया, उससे आप इसको गार्निश करें। पराठे से, नान से, शीरमाल से, ताफ्तान से, जैसे दिल चाहे आप इसको एंजॉय कीजिएगा, बहुत आपको अच्छा लगेगा इंशाल्लाह। और ये रायता आप देख सकते हैं कि इतना ज़बरदस्त सा है कि खाली नान भी सादे होंगे ना, उसके साथ आपको बेहतरीन लगेगा। ये तो चम्मच से भी खा सकते हैं है ना, वैसे भी खा सकते हैं, बहुत मज़े का बहुत ही ज़बरदस्त। और ये खीर, इसको भी आप शीरमार से खाइएगा, आपको बहुत अच्छी। अच्छा, इसमें रोज़ का फ्लेवर है क्योंकि खाते में आपको फील होगा, लेकिन बहुत अच्छा बड़ा मज़े का आपको फ्लेवर मिलेगा। और जब ये खूब ठंडी हो जाएगी तो और भी बहुत अच्छी लगेगी, जब ठंडी हो जाती है ऑब्वियसली। अच्छा, इसमें हमने 200 ग्राम तकरीबन हमने इसके अंदर शामिल की थी कलाकंद और थोड़ी सी चीनी। आप चाहें तो पूरी ही इसके अंदर कलाकंद डाल सकते हैं, यानी 250 ग्राम या 300 ग्राम इसमें डाल सकते हैं आप ना, क्योंकि कलाकंद जो होती है वो थोड़ी सी कम मीठी होती है ना, वरना क्या होता है बर्फी मीठी। हाँ, बर्फी थोड़ी सी मीठी। बर्फी नहीं जाएगी? नहीं, बर्फी नहीं, इसमें कलाकंद जाएगी ना। कलाकंद सॉफ्ट भी होती है, सॉफ्ट होती है और खोए से बनती है। आप अगर बर्फी मिले तो लेकिन चूंकि इसका नाम रोज़ कलाकंद खीर है तो इसलिए इसमें कलाकंद ही जाना मस्त हो गई फिर तो, है ना। कलाकंद ही ढूंढ के लेकर आए, वही डाल है। बहुत आसानी से मिल जाती थी, बड़ी कॉमन और बड़ी पुरानी मिठाइयाँ हैं। अब तो नए नए तरीके की मिठाइयाँ आ गई हैं। अब ये कलाकंद है, बर्फी है, गुलाब जामुन है। और आपको कौन सी आपकी फेवरेट है? जल्दी से मेरी तो बालूशाही भाई बहुत फेवरेट है। अच्छा, मैं भी उन्हीं में से हूँ, मुझे भी बालूशाही पसंद है। पहले मैं डर डर के बताती थी, लोगों को शर्म आती थी, बालूशाही पसंद है। नहीं, अच्छी क्वालिटी की अगर बालूशाही बनी हुई तो बहुत अच्छी है ना। लोग मिठाई के डब्बों से बालूशाही को ऐसे हटा देते जैसे इसकी कोई वैल्यू नहीं। मैं कहती हूँ इधर दें। अच्छा जी, जल्दी से बताते हैं, आंसर बता दें। चेडर चीज एंड मोज़रेला के बीच का देखिए, चेडर चीज़ जो है वो मेल्ट हो जाता है, मेल्ट होकर स्प्रेड हो जाता है, लेकिन जो मोज़रेला चीज़ है उसकी स्ट्रिंग्स बनती हैं, जो कि आप देखते हैं कि हम पिज़्ज़ा वगैरह में या किसी पास्ता की किसी ऐसे डिश में डालते हैं, मैक एंड चीज़ में डालते हैं, उससे उसकी स्ट्रिंग्स बनती हैं। उसका फ्लेवर इतना ज़्यादा अच्छा नहीं, मतलब थोड़ा सा कम होता है जितना कि चेडर चीज़ का बहुत अच्छा फ्लेवर होता है, स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है और वो मेल्ट हो जाती है। लेकिन क्या है कि पिज़्ज़ा तो अच्छा ही नहीं लगता मोज़रेला चीज़ के बाद। बिल्कुल बिल्कुल, दोनों चीज़ की अशद ज़रूरत होती है। अच्छा जी, तो विनर है, विनर इमरान कुरतुलैन फ्रॉम कराची। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप लोगों को मिल रहा है कराची से कुरतुलैन, आपको मिल रहा है एनिक्स की तरफ से डिलक्स बेबी बॉटल वार्मर प्लस स्टेरिलाइजर। और आई एम श्योर कि आपके घर में डेफिनेटली बच्चे होंगे, जब भी आपने मैसेज किया होगा और आप विन कर गई हैं और अब आपके पास पहुंचेगा तो बस ठीक है, आपका काम आसान हो रहा है, स्टेरिलाइज भी हो रही है, वार्मर भी आप लोगों को मिल रहा है। टाइम नहीं है मजीद, कल मुलाकात करते हैं मज़े की रेसिपीज के साथ इंशाल्लाह। दीजिए, कल होंगी हमारे पास चाइनीज रेसिपी। ओहो हो, फ्राइडे और अगेन चाइनीज। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।